नमस्ते ट्रेडिंग संस्कार फैमिली। ट्रेडिंग संस्कार के इस आखिरी सबसे धमाकेदार और सबसे क्रांतिकारी 10वें भाग में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज मैं आपको उस महा चैलेंज और उस गणित के रूबरू करवाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा और शायद आज के बाद मार्केट को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में घर बार सब बिक जाता है। जरा सोचिए और इस चैलेंज को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप पूरी समझदारी से प्रॉपर हेजिंग और सख्त स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। मैं आज कैमरे के सामने खड़े होकर दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने मार्केट में लगातार गलतियां की, अगर आप 1000% का भी लॉस कर गए, तब भी आपके पास आपके उस 1 लाख रुपए में से कम 70,000 रुपए सुरक्षित बच जाएंगे। हैरान रह गए ना? आपको लग रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है। 1000% लॉस के बाद तो इंसान सड़क पर आ जाता है, लेकिन यहीं पर सेलिंग का असली जादू और सुरक्षा का विज्ञान काम आती है। जरा इस गणित को ध्यान से समझिए ताकि आपके मन का डर हमेशा के लिए पत्थर बनकर टूट जाए। मान लीजिए आपने निफ्टी का एक लॉट सेल किया है जिसका प्रीमियम यानी रेट 100 रुपए चल रहा है। अब निफ्टी के 65 के लॉट साइज के हिसाब से अगर मार्केट आपके खिलाफ यानी आपके ऑपोजिट पूरे 1000 पॉइंट चला जाता है तो आपका गणित क्या कहता है? 100 रुपए की चीज अगर 1000 पॉइंट ऊपर चली गई तो आपका कुल नुकसान 65,000 रुपए के आसपास होगा। पर यहां एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई याद रखिए। ये 65,000 रुपए का पूरा लॉस आपको सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपने हेजिंग नहीं की होगी। इसी को बाजार की भाषा में अनलिमिटेड लॉस यानी आपने बिना किसी सुरक्षा के अपनी पोजीशन को खुला छोड़ दिया और मार्केट ने आपकी पूरी कैपिटल को दांव पर लगा दिया। बिना हेजिंग के सेलिंग करना मतलब अपनी बर्बादी को खुद दावत देना है। लेकिन अगर आपने हेजिंग की है यानी अपनी पोजीशन का बीमा करवाया है तो गणित पूरी तरह पलट जाता है। जरा सोचिए, मान लो आपने 100 रुपए का प्रीमियम सेल किया और सुरक्षा के लिए सिर्फ 10 रुपए का एक बहुत दूर का सस्ता ऑप्शन बाय कर लिया। अब हकीकत तो यह है कि मार्केट में 1000 पॉइंट का मूव एक दिन में आता ही नहीं है। यह लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन मान लेते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो गई और गामा ब्लास्ट की वजह से ऐसा कोई खौफनाक मूव आ गया। ऐसे वक्त में हर प्रोफेशनल सेलर को हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी मार्केट इतना पागल हो जाता है कि अचानक गामा ब्लास्ट की वजह से आपका स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है। मार्केट उसे जंप कर जाता है और आपको स्क्रीन पर एग्जिट करने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसे खतरनाक वक्त में जब दुनिया चीख रही होती है, तब आपका वो हेजिंग वाला छोटा सा 10 रुपए का प्रीमियम आपका रक्षक बनकर सामने आता है। जब मार्केट 1000 पॉइंट आपके ऑपोजिट भागता है और आपके सेल किए हुए लॉट में 65,000 रुपए का लॉस दिख रहा होता है, तो उसी वक्त वो 10 रुपए वाला ऑप्शन भी गामा ब्लास्ट की वजह से रॉकेट बन जाता है। वो 10 रुपए वाला प्रीमियम देखते ही देखते 500 रुपए के भी पार चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां एक तरफ आपको 65,000 रुपए का घाटा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आपकी हेजिंग वाली बाइंग आपको 30 से 35,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा दे देगी। अब हिसाब जोड़िए, 65,000 रुपए का लॉस और 35,000 रुपए का हेजिंग प्रॉफिट, यानी इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी और स्टॉप लॉस स्किप होने के बावजूद आपकी जेब से कुल मिलाकर सिर्फ 30,000 रुपए ही गए। यही वजह है कि 1000% के काल्पनिक लॉस के बाद भी आपके पास 70,000 रुपए का कैपिटल आपके अकाउंट में सीना तान कर सुरक्षित खड़ा रहेगा। दोस्तों, सेलिंग में जब आप हेजिंग के साथ उतरते हैं तो आपका रिस्क इतना ज्यादा कंट्रोल में होता है कि मार्केट को आपको पूरी तरह साफ करने के लिए हफ्तों तक, महीनों तक लगातार आपके खिलाफ जाना पड़ेगा और तब भी वो आपको एक झटके में खत्म नहीं कर पाएगा। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जहां 95% रिटेलर्स खड़े हैं यानी बाइंग, वहां आपको बर्बाद होने के लिए 1000% लॉस की जरूरत ही नहीं है। वहां तो सिर्फ 100% का एक छोटा सा झटका काफी है आपको पूरी तरह तबाह करने के लिए। बाइंग में आपकी सिर्फ एक गलत जिद और आपका वो 1 लाख रुपए का कैपिटल शाम होते होते जीरो हो सकता है। वहां बाजार आपको दूसरा मौका नहीं देता। दोस्तों,
अगर आप इस सीरीज के आखिरी पड़ाव तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप भीड़ से अलग निकल चुके हैं। आप जुआरी नहीं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़े हैं। अगर आपने भी बाइंग में अपना कैपिटल एक झटके में साफ होते देखा है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपका ये अनुभव किसी नए भाई को सुसाइडल ट्रेडिंग करने से बचा सकता है। सेलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप गलत होकर भी मार्केट में टिके रहते हो। और याद रखिए, मार्केट में जो टिका रहेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही अंत में जीतेगा। बाइंग में आप गलत हुए तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन सेलिंग में मार्केट आपको संभलने, अपनी गलती सुधारने और अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का बार बार मौका देता है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास 10 करोड़ रुपए का कैपिटल है। वे कभी बाइंग का जुआ नहीं खेलते, वे सेलिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमीर बने रहने के लिए सिर्फ सेलिंग ही रास्ता है। अगर आपको भी मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सेलिंग को अपनाइए। दोस्तों, ये सारी बातें मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से 27 लाख रुपए गवाकर ये 25 कड़वे सच सीखे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो ठोकर मैंने खाई है वही आप भी खाएं। ट्रेडिंग एक संस्कार है, ये एक तपस्या है। ये सीरीज आज यहां खत्म हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा साथ यहीं रुक जाएगा। यहां से एक नई और भी ज्यादा गहरी यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब कोई लंबी सीरीज नहीं आएगी, बल्कि अब हर एक टॉपिक पर, मार्केट की हर एक बारीकी पर अलग अलग वीडियो आएंगे, जहां हम सीधे पॉइंट की बात करेंगे। मैं आपके लिए हर हफ्ते 2 धमाकेदार वीडियो लेकर आऊंगा, जिन्हें आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। हर मंगलवार और हर शनिवार मैं आपके सामने एक नया सच, एक नया अनुभव और एक नया सबक पेश करूंगा। मंगलवार और शनिवार ये वो 2 दिन होंगे जब हम मिलकर ट्रेडिंग की नई गहराइयों को नापेंगे। अब आपकी बारी है। अपनी गलतियों को लिखिए, अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखिए और चार्ट देखने से पहले अपने दिमाग को शांत करना सीखिए। याद रखिए, मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट आपसे पैसा छीनने के लिए बैठा है। आपको बस इतना अनुशासित बनना है कि मार्केट आपसे आपका पैसा ना ले सके। सीखते रहिए, धैर्य रखिए, अनुशासन के साथ टिके रहिए और हमेशा उस निडर सच के साथ जुड़िए जो आपको एक ट्रेडर से एक महान बिजनेसमैन बनाएगा। इस पूरी सीरीज के दौरान मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मैं फिर मिलूंगा आपसे आने वाले मंगलवार को एक नई सीख और नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने कैपिटल का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।